पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं और उन स्टेट में जितने भी बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, आज की वीडियो में इसी पे चर्चा होगा। बात होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, यानी कि उसका जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे, तो उस समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जब आप एग्जाम दे दोगे और जब काउंसलिंग का टाइम आएगा, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं बीएससी नर्सिंग की डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देखे भी होंगे और स्टार्टिंग में सुने होंगे कि आज बीएससी नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स पे बात होगा। बेटा ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए ही नहीं है, ये बल्कि पूरे की पूरे इंडिया में जितने भी आपके बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए है। तो डॉक्यूमेंट्स जान लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो उस समय उनका डॉक्यूमेंट्स तैयार ही नहीं होता है, और वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स होता है तो बहुत पुराना होता है। तो एक एक बात का जिक्र होगा आज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और यह भी बात होगा कि काउंसलिंग में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। खैर, सबसे पहले बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले क्लास 10th और क्लास 12th का जो आपका मार्कशीट है, उसको आपका नंबर जो है उसको अपलोड करना होगा। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो उनके जो नंबर है, जो मार्क्स हैं, वो आपको अपलोड करना होगा, उसमें फिल करना होगा। बात समझ में आया? अच्छा, क्लास 10th और 12th के मार्कशीट हो गया। उसके बाद आपको आपका थंब इंप्रेशन आपको क्या बोलते हैं अपलोड करना होगा। लेकिन थंब इंप्रेशन हर एग्जाम में नहीं होता है, कुछ एग्जाम में होता है। जैसे एम्स का एग्जाम, सब लोग बच्चे सुने होंगे कि एम्स में बीएससी नर्सिंग होता है। तो एम्स के एग्जाम में अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हो तो उस समय आपको अपना जो थंब इंप्रेशन है वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, ठीक। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। लेकिन निवास प्रमाण पत्र जैसे जो मतलब स्टेट वाइज बीएससी नर्सिंग है उनमें क्या बोलते हैं लगता है, जैसे मान लीजिए आपका यूपी का सीनेट होता है, आप उसी प्रकार से राजस्थान का आरयूएचएस होता है। तो ऐसे जो स्टेट वाइज क्या बोलते हैं बीएससी नर्सिंग होते हैं, इसमें आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। वही बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका रजिस्ट्रेशन में आपको अपलोड करना होगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। बाकी अगर आप जनरल में नहीं, आप क्या बोलते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप जाति प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और जो निवास प्रमाण पत्र यानी कि जो आपको डोमिसाइल बताया वो भी बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब 2 साल पुराना हो, लेकिन इससे ज्यादा पुराना ना हो। और लास्ट अगर मैं कहूं तो आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा। तो इतनी चीजें हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड करना होगा। यानी कि आप जान भी गए होंगे 10th 12th के मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, थंबनेल, ये सब आपको अपलोड करना होगा। डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब आपको अपलोड करना है। ये बात रजिस्ट्रेशन का हुआ। अब वही बात कर ले, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो उसके बाद एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद जैसा भी आपका नंबर आया होगा, अगर आप क्वालिफाई हो तो आप काउंसलिंग कराओगे। तो काउंसलिंग में रिपोर्टिंग के दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। बेटा इसके पहले जो मैंने रजिस्ट्रेशन में बताया, ये सब आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन, यानी कि आपको मतलब क्या बोलते हैं साइबर कैफे पे, आपने अगर आपको खुद फॉर्म भरने आता है तो आपको मतलब उस समय अपलोड करना होगा। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका ओरिजिनल और साथ साथ 2 फोटोकॉपी भी आपको लेके जाना है, यानी 3 सेट आपको लेके जाना है। एक तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है जितने भी आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, और दूसरा आपके जो मतलब क्या बोलते हैं फोटोकॉपी है 2 वो लेके जाना है। खैर, आप 2 फोटोकॉपी की जगह आप 3 फोटोकॉपी बनवा लेना, 4 बनवा लेना। मतलब हो सकता है कोई एक आध फोटोकॉपी फट जाए या कहीं गिर जाए, तो आप सेफ्टी के लिए मतलब 2 से ज्यादा बनवा सकते हो, लेकिन कम से कम आपके पास 2 होना चाहिए। और वो दोनों फोटोकॉपी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि उन दोनों फोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और आप सिग्नेचर वही करिएगा जो सिग्नेचर आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय किए होंगे, वही सिग्नेचर करिएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो 2-3 टाइप का क्या बोलते हैं सिग्नेचर करने का प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उनको भूल जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने किस टाइप का सिग्नेचर किया था। लेकिन ऐसे सब बच्चे नहीं होते, कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं। तो आप सिग्नेचर वही करिएगा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हो, और आप जो मतलब हमेशा सिग्नेचर कहीं करते होगे, कोई भी फॉर्म भरते होगे या कोई भी एग्जाम जब आप देने जाते होगे, मतलब जहां भी, ठीक है ना, आप कहीं बैंक में जाते होगे या कहीं भी अगर आप जाते होगे, तो जो आप ओरिजिनल सिग्नेचर यानी जो बार बार आप सिग्नेचर करते हो वही आप यूज करना। खैर, बात करें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका काउंसलिंग के दौरान लगेगा, और वो मैंने पहले ही बता दिया कि आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। आपको कॉलेज पे ले जाके उसको जमा करना होगा। तो उसमें से आपका सबसे पहले आ गया क्लास 10th का मार्कशीट, फिर आपका आ गया क्लास 12th का मार्कशीट, फिर आपका आ गया पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपका आ गया माइग्रेशन,
फिर आपका आ गया ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और फिर आपका जो छठवां है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये जो 6 डॉक्यूमेंट्स है आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, जहां पे आपने क्लास 12th की पढ़ाई कर रखा है वहां से जाके मिलेगा 6। हाँ, हो सकता है क्लास 10th की जो मैंने मार्कशीट बोला वो आपको वहां ना मिले। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप क्लास 12th वहां से ना किए हो जहां से आप क्लास 10th किए हो। तो लेकिन ज्यादातर उम्मीद यही होता है कि जो बच्चा जहां से क्लास 10th पढ़ा होता है वहीं से क्लास 12th भी पढ़ा होता है। तो अगर आप बार बार ये पूछते हो कि मुझे कौन सा टीसी या मुझे कौन सा माइग्रेशन जमा करना है, तो आपका जो कॉलेज है क्लास 12th वाला जहां से आप पास आउट किए हो आपको वहां जाना है, तो ये 6 का 6 तो आपको वहां से मिलेगा। खैर आपके पास होगा भी 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, लेकिन हो सकता है माइग्रेशन ना हो सकता है पासिंग सर्टिफिकेट ना हो, क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट सबका नहीं होता है, कुछ बोर्ड वालों का ही होता है। तो कह लीजिए कि आप जिस बोर्ड से हो उसमें क्या पासिंग सर्टिफिकेट लगता है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। ये 6 बात रह गया। अब इसके बाद बात करें तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, और 2 फोटो कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मैंने पहले ही ये बात बता दी, आधार कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आपको कम से कम 6 फोटो लेके जाना है, और वो 6 फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। यानी कि एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो होता है और एक पासपोर्ट साइज फोटो होता है। तो पासपोर्ट साइज आपको फोटो लेके जाना, छोटा वाला फोटो लेके जाना है। इसके बाद डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका फिकर यानी कि जाति प्रमाण पत्र, जो कि मैंने पहले ही बताया कि जाति प्रमाण पत्र आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, यानी कि जब आपने काउंसलिंग करवाया होगा तो काउंसलिंग कराने के बाद जब आपको सीट अलॉट हुआ होगा तो वही सीट अलॉटमेंट लेटर आपको ओरिजिनल उसका निकलवा लेना, पूरा कलरफुल आपको निकलवा लेना, और उसका साथ साथ फोटो कॉपी भी आपको करा लेना है। फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, यानी कि आपके जिले में जो भी मतलब क्या बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहां से आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर कोई बीमारी है जहां आप मतलब क्या बोलते हैं जब पढ़ाई करने के लिए जाओ तो वो और भी लोग उससे संक्रमित हो सके। तो इस सबके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगता है। उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो वो रजिस्ट्रेशन वाला आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है ना। जब रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा तो उसका आपको प्रिंट आउट करके निकलवा लेना है, क्योंकि वो प्रिंट आउट भी उस समय लगेगा जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे। और आपको बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड ऐसा ना करना कि एग्जाम हो उसके बाद फेंक देना, एडमिट कार्ड आप रखे रहना। तो आपको एडमिट कार्ड और उसके 2 फोटो कॉपी लेके जाना है। और आपको स्कोर कार्ड, यानी कि जब आप सीनेट का एग्जाम दे दोगे तो रिजल्ट आएगा, तो जब रिजल्ट आएगा तो उसका जो स्कोर कार्ड है वो स्कोर कार्ड भी आपको लेकर जाना है, और साथ साथ 2 फोटो कॉपी भी लेकर जाना है। तो बच्चों ये मैं आपको बता दिया कि काउंसलिंग के दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और उसके पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि रजिस्ट्रेशन के दौरान, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे तो उस दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी बीएससी नर्सिंग के लिए। और ये बीएससी नर्सिंग 2025 की बात हो रहा है बेटा। हाँ, उसके बाद 2026-27 में कौन सा और क्या बोल सर्टिफिकेट और एक्स्ट्रा आ जाएगा या घटा दिया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अभी जो हम लोग के सामने है हम लोग वो देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, एक बात और है कि पूरे स्टेट वाइज कौन कौन सा बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है सुमन मैम ने इस वीडियो में बता दिया है। तो आप इसको देख सकते हो स्टेट वाइज, यानी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में कौन कौन सा बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है पूरे ऑल इंडिया में। आप इसे देख सकते हो, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम दीजिए बेटा। इसका भी एक अच्छा कैरियर स्कोप है। अगर आप फॉर्म भरते हो और फॉर्म भर के अच्छा नंबर लाते हो और काउंसलिंग करा लेते हो तो हो सकता है आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, और अच्छा कॉलेज मिलने के बाद लाइफ 100% की सही रहेगा। और अगर इसी प्रकार से अगर आपको पैरामेडिकल्स के जितने भी क्या बोलते एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय और बाद में काउंसलिंग के दौरान, तो आप इसके लिए कमेंट करो। तो आपको पैरामेडिकल्स पर भी मैं क्या बोलते हैं उसका मतलब जो कंटेंट है वो देखूंगा, जुटाऊंगा, और जुटाने के बाद इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको सारी डॉक्यूमेंट्स समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। लापरवाही मत करिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स आप बहुत पहले ही बनवा के रख लीजिएगा, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि इधर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हो या फॉर्म भरने जा रहे हो, उधर आपके डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, और अगर है भी तो कहीं पुराने ना हो। ठीक, तो इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद कहीं कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा अगला कंटेंट होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।